मेरी नोट्स है, यू कैन सी। जिसे नहीं आता वो नोट्स में डायग्राम बनाना अवॉइड करो। एक बच्चा अपनी कॉपी को बहुत गंदा दिखाता है, एक बच्चे कॉपी को नॉर्मल दिखाता है। स्पेलिंग को लेके भी बहुत प्रॉब्लम में रहते होगे। नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात ही करते हैं, और इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक, मतलब इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव क्या है, ये दीदी इंग्लिश में राइटिंग अच्छी नहीं होती, नहीं बन पाती, इस पे वीडियो बना दीजिए, और डायग्राम नहीं बन पाते। तो ठीक है, आज यही डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आदित्य, इन्होंने मुझे इंस्टा पे आके ये डीएम किया था, थैंक यू सो मच उसके लिए। और आप भी अपने क्यूरीज एंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हो, और मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि ये आपका ही नहीं, बहुत बच्चों का हेल्प हो जाता है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा उनको भी ये प्रॉब्लम होगी, बट उन्होंने नहीं पूछा, चलो उनको मिल गया ये क्वेश्चन, लेकिन आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन हो, आपके साथ साथ बहुत बच्चों का हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो इस क्वेश्चन में दो बातें थी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इंग्लिश का राइटिंग सही होने में, एंड सेकेंड इज डायग्राम। तो मैं दोनों को सेपरेट सेपरेट बताती हूँ। पहले मैं इंग्लिश की राइटिंग के बारे में बताती हूँ। मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, और सच बताऊँ, ये जो क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन समझ लो। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी, या फिर मैंने एडमिशन लिया था, ये मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था, बट उस टाइम पे था नहीं कोई ऐसे बताने वाला। बट मैं आपको बता रही हूँ, और मैं आपको हर एंगल पे हेल्प करूँगी। तो ये जो है इंग्लिश की राइटिंग अच्छी नहीं होने का जो रीज़न है, वो सिंपल सा रीज़न है कि हम अभी तक सब कुछ हिंदी में लिख के आए हैं। सिंपल सा रीज़न। अब हमें इंग्लिश में लिखना है, वो चीज़ें कैसे होगी ये आप सोच रहे होगे। तो मैं बोलूँ, आपका दिमाग क्या और कह रहा होगा कि अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं सेमेस्टर के एग्ज़ाम में क्या करूँगा। तो आप कॉलेज में जाते ही अपना सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 6 महीने प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। उस 6 महीने में आप चीज़ें सीखोगे, पढ़ोगे, फिर जाके एग्ज़ाम दोगे। जब आप प्रोस्टीरियर, एंटीरियर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जब सीख रहे हो, तो आप राइटिंग क्यों नहीं सीखोगे। आपके टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप नोट्स लिखोगे, आप खुद पढ़ पढ़ के चीज़ें लिखोगे, आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी आएगी, 100% आएगी। आपको हिंदी भी इस तरीके से नहीं आ गया कि आप जब छोटे थे तभी आया। आपको एक टाइम पे आपको एक लाइन खींचने नहीं आ रही थी, आपको एक गोला बनाने नहीं आ रहा था। अब जाके आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, बिकॉज इतने सालों से आप हिंदी चीज़ें लिखते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो। आपको तब क्यों टाइम लगा, क्योंकि आप छोटे थे। अब आप बड़े हो गए हो, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप 6 महीने में अच्छी राइटिंग सीख लोगे। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि 6 महीने में आपका राइटिंग ऐसा हो जाएगा कि म्यूजियम वाले प्रिंट आउट टाइप निकलने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट इतना राइटिंग तो सही हो जाएगी आपकी कि आप खुद पढ़ लो एंड दूसरा इंसान पढ़ ले। अपने दिमाग में रखो, आप नर्सिंग करने आए हो, यहाँ राइटिंग का कंपटीशन नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ राइटिंग का कंपटीशन नहीं चल रहा है। बस इतना इतना लिख दो कि खुद समझ लो, प्लस आपके जो कॉपी चेक करे वो समझ ले, आपके टीचर समझ ले, दैट्स इट। कोई म्यूजियम में नहीं रखना, कोई आपको अपने कॉपी से ही प्रिंट आउट नहीं निकलवा के देना। ये प्रॉब्लम मेरे साथ था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सारी चीज़ें मैं हिंदी में लिख के आई थी, और मेरी राइटिंग सच में अच्छी नहीं हो रही थी। बट धीरे धीरे वो चीज़ें ना हो जाती है। टाइम लगता है, हर चीज़ को बनने में टाइम लगा है। आपने हिंदी सीखी, आपको उसमें भी टाइम लगा है। आप इंग्लिश में राइटिंग अच्छा करना चाहते हो, सिंपल सी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा। अपने आप को टाइम दो, पेशेंस रखो, दैट्स इट। और इंग्लिश की राइटिंग सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना ज़्यादा सही नहीं करना है कि म्यूज़ियम में रखना है यार, नॉर्मल है। यहाँ इतने इतने लाख लाख बच्चे, करोड़ बच्चे बैठे हैं, उसमें से सिर्फ 1000 की राइटिंग ऐसी होती है कि पूरी दुनिया समझ ले। उसमें से 10,000 बच्चों की राइटिंग, या फिर 1 लाख बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है कि वो खुद समझ पाता है, या एक उसका टीचर समझ पाता है, क्योंकि उस टीचर को आदत होती है इतने सारे बच्चों की राइटिंग समझने की, है ना। तो अगर आपसे कोई आपका स्टूडेंट भी बोल रहा है, आपका फ्रेंड भी बोल रहा है कि यार तेरी राइटिंग तो मुझे समझ में नहीं आती, मत इतना लो यार दिमाग में। आपको राइटिंग किसको दिखानी है, अपने टीचर को। और उस टीचर को प्रैक्टिस है बच्चों की राइटिंग देखने में, उस टीचर ने बहुत तरह की राइटिंग देख रखी है, तो वो पढ़ लेगा आपकी राइटिंग। बट हाँ, जानबूझ के गलती या मत करना, कोशिश करो बेटर हो पाए। अब मैं ये नहीं कहूँगी पूरा 100% बेटर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। धीरे धीरे हो जाएगा, जब तक आप सेकेंड ईयर में पहुँचने जाओगे आपकी राइटिंग बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है, आप खुद फील करोगे ये सारी चीज़ें। और एक बात, होप आप स्पेलिंग को लेके भी बहुत प्रॉब्लम में रहते होगे कि स्पेलिंग क्यों नहीं हुआ, सही हुआ सही हुआ। तो मैं पर्सनली जो फील करती हूँ, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं
बताऊँ, मेरी स्पेलिंग फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी गलत होती थी कि मैं अर्थ का अनर्थ बना के आती थी। मुझे नॉलेज था, मुझे पता था चीज़ें, फिर भी मैं वो नहीं लिख पाती थी, वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाती थी, उतार नहीं पाती थी। दैट्स वाई मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में देखो बैक नहीं आया, ऐसा मत सोचना, बैक नहीं आया, बट मैं उतना अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पाई। आई थिंक 66% ऐसा ही कुछ था मेरा। तो ये रीज़न था, ठीक है। और उसके बाद मेरे सेकेंड सेमेस्टर में वो चीज़ें हल्की हो गई। जहाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेलिंग मिस्टेक 90% करती थी, वहाँ पे आज वो चीज़ें सिर्फ 10% है बस। अब चीज़ें सही हो रही है, अब हो रहा है सही, और उसमें टाइम लगा है, तो आपको भी टाइम लगेगा। स्पेलिंग मिस्टेक कॉमन है। और जो बच्चे पूछते हैं कि कैसे अच्छी राइटिंग करें, अच्छी स्पेलिंग करें, दैट प्रैक्टिस। अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, बैठ के आप पढ़ रहे हो ना, अपने एक साइड में एक रजिस्टर लेके बैठो, एक रफ कॉपी लेके बैठो और उसमें लिखते रहो। एक रफली लिखो, बट लिखने से याद भी होगा, प्लस आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, प्लस आपकी स्पेलिंग भी अच्छी होगी। बहुत सारे फायदे हैं। तो आप लिखते लिखते चीज़ों को, मतलब पढ़ते पढ़ते आप चीज़ों को लिखो, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपका जो एक फ़ियर है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, वो भी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, आदत सी हो जाएगी। फिर आप भी बताते चलोगे कि इंग्लिश में कुछ नहीं है, ठीक है। और सच में नहीं कुछ है यार। जब धीरे धीरे चीज़ें हो जाएगी ना नॉर्मल, तो इतना डर नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग पे पहुंच गए हम। थर्ड थिंग होता है ना कि प्रेजेंटेशन। अब मैं वो बात बोलूँ ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बच्चा अपनी कॉपी को बहुत गंदा दिखाता है, एक बच्चा कॉपी को नॉर्मल दिखाता है। राइटिंग भले अच्छी नहीं है, राइटिंग ऐसी नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा गुड बोले, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट बोले, नहीं, ऐसी नहीं है। बट दूसरा बच्चा क्या करता है ना, वो इतना कट पिट नहीं करता। आई होप, देखो, मैं ये चीज़ फील करती हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में चीज़ें लिख रहे हैं, हमारा बहुत मिस्टेक होता है। इवन मैं इतना भी बोलूँ कि हमारी छोटी छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मेरी बायोलॉजी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, हमारी एनाटॉमी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, होती है। अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत करना। बट वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे कलर नहीं करना, वहाँ पे एनाटॉमी को रख के कलर नहीं करना, उसे जस्ट सिंपल लाइन से कट करो, आगे बढ़ो, बस। वो आपकी कॉपी को गंदा दिखाएगा, और जितना गंदा कॉपी रहेगा, उतना टीचर, जो एग्जामिनर चेक करेगा, या खुद आपको भी पढ़ने का वो कॉपी मन नहीं करेगा। वो फ्रस्ट्रेट करता है, वो डिस्टर्ब करता है माइंड को। तो अपनी कॉपी को क्लीन रखो, डजेंट मैटर राइटिंग कैसा है, बट क्लीन रहना चाहिए। उसमें गलतियां भी अगर हो ना, तो वो पता ना चले, ऐसा करो। बस ऐसे एक लाइन से कट करो, दैट्स इट। आपने बीच में कट रखा है, मतलब वो सबको पता है कि वो गलत है। अब उसको आप कलर कर दोगे ना, तो वो बहुत बैकवर्ड सा लगने लगता है, और पढ़ने का मन नहीं करता। वो ऐसे दिख जाता है सामने से कि बच्चे ने कितनी ज़्यादा गलती की है, और आपने कट किया है ना, तो वो जब इंसान पढ़ेगा तब जाके उसको पता चलेगा, तो इतना ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। ये टिप जो आपकी राइटिंग सुधारने की है, वो सुधर जाएगी, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डायग्राम। तो मैं भी ऐसी हूँ, मुझसे भी डायग्राम वगैरह बनता नहीं है, अब जाके चीज़ें बनने लगी है। तो देखो, डायग्राम बनाने का सिंपल सा है। हम यहाँ ड्राइंग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम नर्सिंग में हैं। हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि हम पूरा कलरफुल लंग्स दिखाएं, कलरफुल स्टमक दिखाएं, एकदम वेल मेंटेन, जैसे जे सेव होता है स्टमक, जैसे बीन सेव किडनी होता है, हम सीधे सीधे वैसे दिखाएं। बट कुछ तो उसके में दिखा सकते हैं। आपके डायग्राम पे आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, ये आपने सुन रखा होगा। उस बच्चे की बात छोड़ दो जिसकी ड्राइंग अच्छी है, उस बच्चे की हम बात करेंगे जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो सिंपल सा बात है, प्रैक्टिस, इसके लिए भी प्रैक्टिस। अब आपको ये नहीं करना कि हूबहू वही बना देना है भैया। अगर बीन शेप का किडनी है, कोशिश तो करो कि बीन शेप बन जाए, बस, और कुछ नहीं करना। और किडनी, लीवर, जो भी है, वो बस बस दिखाओ कि हाँ थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। जैसे मैं लीवर को बोलूँ, आप लीवर इस तरीके से नहीं बना पा रहे हो, आप क्या करो, वो ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ट्रायंगल बना लो, लीवर से ऐसे दिखने लगेगा, वो समझ जाएगा एग्जामिनर। वो आपकी कॉपी इस एंगल से नहीं चेक कर रहा है कि ये ड्राइंग कंपटीशन है, वो चेक कर रहा है कि आपको नॉलेज कितना है, दैट्स इट। तो इतना डायग्राम को लेके नहीं घबराना है, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। कोई इतना, हमने भी कुछ सुंदर सुंदर सा डायग्राम नहीं बना, और इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता कि बहुत सुंदर डायग्राम बनाए, उसी पेंसिल से हर चीज़ करना रहता है। एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते हो आप कि ऐसे कैसे होगा। बस पता है, कुछ भी बस बना लो, इनफ है। आपको लेबलिंग करने आना चाहिए। देखो, आप कुछ भी बनाओ, अगर आप लेबल कर रहे हो उसको, वेल मेंटेन,
फिर वो आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब आप ये सोचो, आप गंदा सा ड्राइंग भी बना दो, गंदा सा डायग्राम भी बना दो, प्लस उस पर लेबल मत करो, तो क्या मार्क्स मिलेगा? जहाँ 5 मार्क्स का है वहाँ पे सिर्फ आपको 1 मिलेगा या आधा मिलेगा। चलो एक टाइम पे आपकी ड्राइंग भी खराब है, अगर आप लेबलिंग अच्छे से कर रहे हो तो आपको अरे 5 में से 4 तो देगा। और शुक्र है अगर आपको प्रैक्टिस से आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाती है, थोड़ी सी बेटर हो जाती है, तो बहुत अच्छा है, आपको 5 का 5 पूरा मिल जाएगा। तो चीज़ें आसान तब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, और करना भी, प्लीज़ करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में और आपके चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए काम आएगा, आपका स्किल इम्प्रूव होगा, ये सारी चीज़ें इस पे। और मैं दूसरी बात करूँ, ये तो मैंने एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, अब मैं नोट्स की बात करती हूँ कि आप नोट्स में कैसा डायग्राम बनाओ। मेरे साथ भी यही है कि ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, तो अगर मैं ऐसे गंदा सा डायग्राम अपने नोट्स में भी बना के चल रही हूँ और मैं बार बार वो नोट्स पढ़ रही हूँ, तो मैं गंदा ही डायग्राम पढ़ रही हूँ और मैं गंदा ही बना के आऊँगी। समझ रहे हो? मतलब मैं बार बार वही गंदा वाला डायग्राम देख रही हूँ और मैं गंदा वाला ही बना के आऊँगी। आप सोचो गंदा को देख के फिर कितना ज़्यादा गंदा बनेगा। मैं गंदा इसलिए नहीं कह रही हूँ, खराब, मैं खराब वर्ड यूज़ करूँगी। अगर मैं खराब खराब सा डायग्राम देख रही हूँ तो मैं फिर उतार के कितना खराब आऊँगी। आप सोचो, क्योंकि हम नोट से ही अपने पढ़ते हैं। अगर हमारा सुबह एग्जाम है, हम रात को अपना नोट्स ही खोलते हैं, बुक नहीं खोलते। बुक में बहुत सारी चीज़ें, नोट्स को तो हमने अपने लिए बना रखा है ना, अपने एग्जाम के लिए बना रखा है, वही खोलेंगे हम। तो नोट्स में डायग्राम बनाना अवॉइड करो। जिसे नहीं आता, जिसे आता है वेल एंड गुड, बनाओ, सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ। जिसे नहीं आता वो नोट्स में डायग्राम बनाना अवॉइड करो। इफ़ अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है, कोई दोस्त आपका बना देता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो मैं एक तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे भी ड्राइंग अच्छी नहीं आती। आप देखो, मुझे सेल का डायग्राम, आप देख रहे हो, ये मेरी नोट्स है, यू कैन सी, मैंने यहाँ पे सेल का डायग्राम लगा रखा है। अब मैं अगर इसको बार बार देख रही हूँ, मैं अपने एग्जाम में जाऊंगी, अगर मैं इसका 100% तो नहीं बना सकती, बट 50% तो इसका बना के आऊंगी। और वो 50% का बार बार मैं देख के फिर 50% कैसे बना के आऊंगी एग्जाम में? आप खुद सोचो। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, फोटोकॉपी निकलवाई एंड पेस्ट कर दिया। अब आप ये सोचोगे फोटोकॉपी बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो मैं उसका भी तरीका आपको बताती हूँ। आप कॉलेज बना लो, कंबाइन कर लो, छोटे छोटे से डायग्राम है तो एक A4 साइज पेज में 4 आ जाए, 4 से 6 आ जाए, बढ़िया। बड़ा डायग्राम है तो एक पेज में एक ही निकालो, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपना नोट्स बनाओ। आप सिर्फ इसको देख रहे हो, मेरा मतलब बहुत सारा ऐसा डायग्राम है, क्योंकि मुझे नहीं आता डायग्राम बनाने अच्छा, तो मैंने ऐसे ही कर लिया, यू कैन सी। और वो एक ही पेज में था, जो आपने पीछे वाला देखा और ये देखा, ये दोनों एक ही पेज में था। A4 साइज पेज में मैंने इसको कॉलेज बना के निकलवाया था और इसको मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया, यू कैन सी। ये आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा, जो आप पढ़ रहे हो टॉपिक, अगर आपको उसका डायग्राम चाहिए तो गूगल पे आराम से मिल जाता है। तो देखो, मेरी भी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये चीज़ें हैं अपने आप को थोड़ा सा सही ट्रैक पे रखने का। अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है, आप अवॉइड करिएगा अपने नोट्स में बनाने के लिए, क्योंकि आप ख़राब से भी सीख के जाओगे तो कितना ख़राब बनाओगे वो आप खुद सोच सकते हो। और अच्छा देख के जाओगे, नहीं इतना 100% बन पाएगा, कम से कम 10% तो उसका 50% भी बनेगा। 10% भी अगर उसका बना लिए ना तो वो भी बेटर है, लेकिन अगर गंदे का ये 10% बना के आओगे तो सोचो कितना गंदा बनेगा। तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करो। कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो होता है ना एग्जामिनर को, उसका नहीं है। उसने 1000 बच्चे की कॉपी चेक करनी है, और 1000 बच्चा ही आर्टिस्ट नहीं होता। उसको समझ में आ जाएगा, आपके दोस्त को आए आए ना आए, वो दोस्त ही तो है। उस दोस्त को क्या आदत है, उसने आज तक अपनी कॉपी देखी है, 4-5 अपने दोस्तों की कॉपी देखी है, उतने में ही है वो अभी। बट एग्जामिनर एंड टीचर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसने बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक की होती है, बहुत सारे बच्चों का ड्राइंग देखा होता है, बहुत सारे बच्चों की स्पेलिंग देखी होती है, बहुत सारे बच्चों का राइटिंग देख रखा होता है। उसके पास इतना समझ है कि बच्चा कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, या फिर वो बच्चा उतने पे ही है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट अगर आपका दोस्त आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको नहीं होना डिमोटिवेट, क्योंकि उसने उतनी ही कॉपी देख रखी है, उसने आज तक अपनी ही कॉपी देख रखी है, उसने आज तक आपकी कॉपी देखी, उसने आज तक अपने छोटे छोटे से जब एक ग्रुप बनता है बस वहीं तक की कॉपी देखी है। बट एग्जामिनर हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसने बहुत सारी कॉपियाँ चेक की है, और उस बहुत सारी कॉपी में ज़रूरी नहीं है हर बच्चे की राइटिंग अच्छी रही होगी। आपसे भी गंदा लिख के बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो सिंपल सा यही बात है,
कोशिश कोशिश कोशिश, और कोई भी रास्ता नहीं है और कोई भी टैबलेट नहीं है कि मैं आपको बता दूं, ये लिख दूं मैं और आप खा लो तो सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। और कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, तो इतना ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट करके मत चलो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पे, स्नैप पे, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। आई विल मेक अनदर वीडियो जो आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेगा। तो मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का, कि आपको थोड़ी सी अपनी राइटिंग और अपने डायग्राम और थोड़ी सी चीज़ें बूस्ट करने को पता चले, अपने आप को बूस्ट करने का पता चले। अपने आप को मजबूत रखो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू। थैंक यू, बाय बाय।